हम मीनू झा उपस्थित भेल छी मधुश्रावणी पाबनिक दोसर दिनक कथा लऽ कऽ। त्रुटिके लेल सब गोटे से क्षमा प्रार्थी छी। सुनल जाओ अपने लोकनि पाबनिक दोसर दिनक कथा। मनसा महादेवक मानस पुत्री छलीह। ओ जन्मैतहि युवती भऽ गेलीह। नंगटै रहलाक कारणे हुनक लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देहमे लटपटा गेल। एहि सबसँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेली। तैं हेतु मनसाके कैलाश त्यागी अन्यत्र जाकऽ रहऽ पड़लनि। महादेवक कृपासँ ओ मर्त भुवन चलि गेलीह। हुनक इच्छा छल जे लोक हुनक पूजा करनि। ओहि समयमे मर्त भुवनमे चंद्रधर चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहै छल। पैघक देखौंस आनो लोक करैत अछि, तेँ मनसाके मोनमे भेल जे पहिने चंदुए हमर पूजा करत तऽ देखा देखी आनो हमर पूजा करय लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छल। ओ महादेवके छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ महादेवके दऽ देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँक पूजा कऽ सकैत छी। मनसाके ई नहि जचल। ओ तमसा गेली। चंदूक 6 गोट बेटाके ओ साँप डसबाके मरवा देलखिन। चंदूके बुढ़ारीमे पुनः एकटा बेटा भेलनि। हुनक टिप्पणी देखि ज्योतिषी कहलक जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोबरहिमे साँप डसि लेत। चंदू अत्यंत दुखी भेला, किंतु साध्य कोनो नहि। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर बाली लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधरके 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिद पर हुनक कन्यासँ करेबाक लेल विवाह प्रस्तुत भऽ गेला, जकर टिप्पणीमे चिरंजीव सोहागिन योग छलैक। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनबौलनि जे सब दिससँ निमुन छलैक। बिजली आ बिढ़नीक पहाड़ पड़ल जे ओहि परोपट्टामे कोनो साँपके नहि आबऽ देतै। ओहि कोठामे लखनदरक विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या बिहुलासँ भेल। जखन ओ कन्याक संग कोबर करैत रहथि तखन कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलाह। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छलीह। ओहो स्वामीक संग श्मशान घाट चलि गेलीह। लोक सबके ओ मुर्दा गाड़य नहि देलनि। ओ सबके कहलखिन जे हमरा जेना होयत तेना हम हिनका जियाएब। बिहुला केराक थम केर एक नाव बना ओहिमे शवक संग अपनहु बैसि गेलीह आ गंगामे नावके भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलक, लेकिन जिद देखि अंतमे लोक हुनका अपना भाग्य पर छोड़ि देलक। ओ बिना अन्न जलक गंगामे मुर्दा संग कईक दिन तक भसियाइत रहलीह। शवक मांस गलि गलि कऽ खसय लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटय लागल। भसियाइत भसियाइत ओ वेद प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर एक धोबिनके कपड़ा खींचैत देखलनि। ओकरा संग एक चिलका छलै। चिलका हुनका दिक्कत करैत छलनि। बीच बीचमे नुआ खींच लैत छलैक। अंतमे धोबिन ओकरा जानसँ मारि खींचलक, साड़ी तरमे झाँपि देलक।
फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलै तखन चिल्काके जिया देलक आ ओकरा काँख तर लऽ माथ पर नुआक मोटा उठा घर विदा भेल। बिहुलाके भेलनि जे एहि धोबिनसँ हुनक काज भऽ सकैत छनि। ओ ओहि दिन ओतय रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन आ ओकरासँ अपन स्वामीके पुनः जीवित करबामे मदद मङ्गलनि। बिहुला सिन्दूरता, धैर्य आ साहस देखि धोबिनके दया आबि गेलनि। धोबिन बिहुलाके संग लऽ इन्द्रक दरबार पहुँचल। ओतय आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवताके अपन वृत्तान्त सुनौलनि आ अपन स्वामीक प्राणदानक भीख मांगलथि। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देखि प्रसन्न भऽ गेलाह आ हुनका दया आबि गेलनि। ओ सब बिषहारा मनसाके बजौलनि आ चन्दू सौदागरक अपराधके क्षमा कऽ देब कहलखिन। बिहुलो बिषहाराक पैर पकड़ि विनती केलनि आ आँचर पसारि कबूला कएलनि जे यदि पति सहित हुनक 6 भैंसुर जीबि उठता तऽ ओ अपन ससुरके मना कऽ पूर्ण समारोहक संग बिषहाराक पूजा करती तथा मर्त्य भुवनमे हुनक प्रचार करती। बिषहरि माता प्रसन्न भऽ सबके जीवी जेबाक वरदान दऽ देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाइके यमपुरीसँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। 7 भाइके नव शरीर दऽ बिहुलाक संग लगा देलखिन। चन्दू सौदागर बेटाक सबसँ मरणासन भऽ गेल छलाह। देखनिहारक अभावमे धनो बीत बोहा गेलनि। आकाशमार्ग 7 बेटाक संग पुतहुके आयल देखि आनन्द विभोर भऽ गेलाह। हुलसिके 7 बेटा ओ पुतहुके गौर लगाओल। बिहुलासँ सब हाल बुझि हुनका आशीर्वादसँ ओतप्रोत कऽ देलनि। खूब धूमधामसँ बिषहाराक पूजा कएलनि। सबके हकार आ निमन्त्रण देल। बिषहाराक महिमाक गुणगान, हुनक पूजाक प्रचार कएल गेल। अनेको स्थान पर हुनक मन्दिर बनाओल गेल। ओहि दिनसँ मर्त्य भुवनमे बिषहाराक पूजा होमय लागल। गाम गाममे हुनक गह्वर बनल आ लोक सब ढोल बजा कऽ भीख मांगि बिषहाराक गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ केलनि। इएह छल बिहुलाक कथा। आब सुनू बिषहाराक कथा। कद्रू नामक स्त्रीसँ कश्यप मुनिके 1000 साँप संतान भेल आ ओ संपूर्ण संसारमे पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डसऽ लागल। लोक अनाधुन मरय लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेलाह जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनिके एकरासँ त्राणक उपाय करय कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष झरबाक मंत्र बनौलनि। ओ मनसँ तपस्या कऽ बिषहाराक सृष्टि कए तेँ ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेलीह। ओतय बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जाकऽ तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतय 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या
केला पर ओ सिद्ध भऽ गेली। एतय ओ सिद्ध योगिनी कहौलनि। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छल। तपस्यासँ हुनक देह सुखा के जीर्ण भऽ गेल तऽ हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मणसँ विवाह भेलनि। ताहिसँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजयक प्रसिद्ध सर्पयज्ञमे अनेक सर्प मरल, किन्तु सब साँपके आस्तिक मुनि अपन प्रभावसँ बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांतिसँ नागपंचमी धरि विषहाराक पूजा पसीझक पात पर हेबाक अछि। विषहारा पूजा केलासँ लोकके धन धान्यक वृद्धि होइत छैक आ साँपक डर नहि रहैत छनि। 12 नामसँ विषहरि विख्यात छथि। जगतगौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारु, प्रिया, नाग, भागिनी, आस्तिक, माता, विषहारा आ महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लैत रहलासँ लोकके अपना आ ओकर संतानके सर्पदंशक भय नहि रहै छै। ई 12 नाम पढ़लासँ साँप भागि जाइत अछि। ई छल विषहाराक कथा। आब जे अगिला भाग अछि एहि कथाके, ओ हम दोसर भागमे जरूर सुनाएब। धन्यवाद। आब सुनू मंगला गौरीके कथा। श्रुति कीर्ति नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छलनि। ओ एहि लेल चिंतित रहै छलाह। अंतमे भगवतीक आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ गेलनि। हुनका वरदान मांगय लेल कहलखिन। राजा नतमस्तक भऽ कहलखिन जे हे माता, अहाँक दयासँ हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि। मात्र एक पुत्र छोड़ि यदि अहाँ हमरासँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली, हे सेवक, तोरासँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किन्तु तोरा भाग्यमे बेटा नहि लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देब। यदि सर्वगुण बेटा लेब तऽ ओ 16 वर्ष जीवित रहतऽ, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेब तऽ ओ महामूर्ख होतऽ। आब कह केहन बेटा लेब। भगवतीक बात राजाके सोचमे धऽ देलक। ओ रानीसँ विचार करय लागल। विचारके उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देल, हमर मंदिरक दुआरि पर जे आमक गाछ छै ताहिमे सँ एकटा आम तोड़िके अपन पत्नीके खुआ दहक। लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानीके भगवतीक आदेशानुसार खुऔलनि। रानीके गर्भ रहल। समय पर हुनका कोखिसँ सुन्दर बालकक जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवतीक कथनानुसार राजा कुंवर पढ़ि लिख कऽ सर्वगुण संपन्न भऽ गेल। माय बाप, परिजन सबके अपन व्यवहारसँ प्रसन्न राखय लागल। देखतहि देखतहि राजकुमारक 16 वर्ष आबि गेल। राजाके चिंता बढ़ि गेल। बेटाक मृत्यु अपने सोझाँमे कोना देखब। राजा राजकुमारके अपन सारके सौंपि देल आ कहल जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ।
जाबत जीवतथि ताबत हुनका सुख सुविधा पूर्ण ज्ञान यान राखब। मरलोपरांत हिनका राजकुमार योग सम्मान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रीड़ा कए घुरि कऽ आयब। मामा भागिन काशीके रास्तामे जाइत जाइत आनन्द नगर पहुँचलाह। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुन्दर आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होबय वाला छलनि। राजकुमारी फुलवारीमे सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे सप्पेमे कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारीके रानी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फजहति केलक जे एहन शुभ दिनमे एहन अशुभ बात ओ राजकुमारीके किया कहलक। किन्तु राजकुमारी कहि उठली, दुख एकरासँ रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकैत छी। हमरा कुलमे तऽ आइ धरि कियो राँड़ नहि भेल अछि। हमरा ओतय तऽ सब कियो गौरीके तेनाके गोहरौने रहैत छी जे विधवा होयबाक असंभव। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि बरक माथ पर पड़ि जेतैक तऽ ओ यदि अल्प आयु रहत तऽ गौरीक कृपासँ चिरायु भऽ जायत। संयोगवश ई बात सब जे चिरायु मामाक संग ओही फुलवारीमे ठहरल छलाह, राजकुमारीक गप हुनका दुनू गोटेके कानमे पड़ल। मामाजी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारीक संग हुनक भागिनक विवाह भऽ जायत तऽ अल्प आयु रहैत चिरायु भऽ सकैत छथि। संयोग एहन जे राजकुमारीक विवाह बाँकी देशक राजा द ढबबाक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होयबाक निश्चित छल। बर बरियाती साँझ खन ओही फुलवारीमे डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख आ बहिर छलाह। बरक बाप पित्ती विचारलनि जे एहन मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्याक वाला बरके घुमा देतै। तेँ हेतु कोनो सुन्दर बरके लऽ मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट के ओकरा भगा देब आ सुकेतुके कोबरमे बैसा देबनि। ताबत बरियातीक सभक नजरि सुन्दर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायुक याचना कयलक। मामा तऽ मोने मोन ई चाहिते छलाह। ऊपरसँ थोड़ेक काल नाकर नुकर केलनि, पुनः अनुमति दऽ देलनि। आब बरियाती लोकनि सुकेतुके डेरा पर छोड़ि मंगलनि कि बर चिरायुक संग लय विवाहक स्थल पर पहुँचलाह। शुभ सब कार्य सम्पन्न भेल। गौरी शंकरक प्रतिमाक समक्ष सिन्दूरदान भेल। बर चिरायु मंगला गौरीक संग कोबरमे सुतलाह। आइये राति चिरायुके 16 वर्ष पुरि गेलनि। निशाभाग रातिमे काल गहुमनक रूप धऽ कोबर घर पैसि गेल। राजकुमारीके ताबत नींद आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमनके देखि भयभीत भऽ गेली, किन्तु साहस कऽ भरि बाटी दूध साँपक आगूके बढ़ा देलखिन आ प्रार्थना करय लगली, नागराजा हुनक पतिके प्राण नहि लेथि, वरन हुनका चिरंजीवी बना देथि।
आजीवन ओ नागराजाक पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारीक गोहारि सुनि गेला आ मानि गेलखिन। ओ दूध पीबि ओतहि राजाक पुरहरमे ओहि कोबरमे जे राखल पुरहरक छल मुँह बान्हि दे, ओहिमे ओ घुसि गेला। राजकुमारी तुरन्त अपन केचुआ आगि खोलि पुरहरक मुँह बान्हि देलखिन। ताबत चिरायुक नींद टूटलनि आ राजकुमारीसँ किछु खयबाक लेल मंगलखिन। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन मायसँ खीर आ लड्डू आनि हुनका भूखके तपस्या कयलनि। बरके हाथ धोइ काल हुनका आँगुरसँ पंचरत्नक औँठी खसि पड़लनि, जे कन्या अपन आँगुरमे पहिर लेलनि। बर पान सुपारी खा पुनः सुति रहलाह। बादमे जखन राजकुमारी साँपवाला पुरहरके पकड़लक गेली तऽ देखलखिन जे साँपक स्थान पर एक गोट रत्नहार चकमका रहल अछि। ओ ओहि हारके अपन गर्दनिमे पहिर लेलनि। भोर भेला पर गामक लोकसभ चिरायुके वापस लऽ गेलखिन आ बरियातीक संग सुकेतुके कोबरमे बैसाबऽ चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका देलनि जे ओ हुनकर पति नहि छथि, हुनक विवाह ककरो औरक संग भेल छल। बर पक्षवाला सब अरलाह आ सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलखिन जे रातिमे हुनका एक औँठी आ एक हार भेटल छल, और बाजथु जे ओ सब केहन छल आ रातिमे ओ की सब केलनि, ओ हुनकासँ की सब गप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहि दऽ सकला। अंतमे हारि मानि बर पक्ष सब चलि गेला। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चालि बुझलनि तखन अस्तव्यस्त रहि गेलाह। राजा राजकुमारीक असली बरके चिन्है लेल हुनक वास कोठा पर देलनि। एतय एक चिक लगा देलनि गेल जतयसँ ओ कन्या लोक सबके देखै रहली। राजाक धारणा छल असली बर अपन बियाही स्त्रीके खोज कहियो ने कहियो अवश्य करय औताह। तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अंतमे सएह भेल। चिरायु अपन गामक मामाक संग काशी प्रयागके याचल आदि होइत 1 वर्षक बाद ओतय अयलाह। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे वएह हमर बर जाइत छथिन, वएह हुनक प्राणनाथ छथिन। वीरसेन दुनू माम भागिनके कोठा पर बजौलनि। राजकुमारी राजकुमारीक प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देल। राजा आनन्दित भऽ अपन सर कुटुम्बके बजा पूर्ण धूमधामसँ विवाहक उत्सव मनाय बर कन्याके नाना प्रकारक आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर सिपाही संग लगा विदा कयलनि। चिरायु सब सामान लऽ कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा राजनी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतोहु आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वासे नहि होनि, कारण चिरायुके मुइला तऽ आब वर्ष पूरय पर अछि। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तऽ आनन्दक पारावार नहि रहल। तऽ बेटा पुतोहु आगू आबि राजा रानीके प्रणाम कयलनि। पुतोहु मंगला गौरीके सासु भरि पाँजके कोरमे बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहरमे गौरी पूजा करेबाज तथा कोना हुनकर
अनुकंपासँ सब कियो सतत सुहागिन रहैत छथि से कथा कहि सुनौलनि। तै गौरी आ नाग पूजाक सधबाक जीवनमे बड़ महत्व अछि। इएह छल दोसर दिनका कथा। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।